जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, कल की क्लास में हम सब कक्षा 12 गणित, ठीक है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन जो है, जिसमें हम गुणधर्म बता रहे थे। गुणधर्म नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम गुणधर्म नंबर 9 को शुरू करेंगे। तो आइए देखिए गुणधर्म नंबर 9 क्या है। कल की क्लास में गुणधर्म नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए गुणधर्म नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं। एक रहा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चौथा है 2 कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, है ना। ये कुल मिलाकर यहाँ देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टैन है तो टैन आएगा, क्वाट है तो क्वाट आएगा। इस टाइप का ये गुणधर्म है। तो आइए यहाँ देखिए, सबका फार्मूला अलग अलग है, इसलिए हम सभी को एक तरीके से नहीं लगा सकते। तो कैसे लगा सकते हैं, आइए पहला देख लेते हैं। पहला वाला देख लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे, हमने क्या माना कि मान लिया इसका बायां पक्ष ही मान के हमेशा चलते हैं। माना कि 2 साइन एक्स बराबर, हमने क्या माना कि 2 साइन एक्स बराबर 1 जो कि शुरू से ही मानते आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने मानते हैं, है ना। बाएं पक्ष को क्या कर लेंगे, मान लिया हमने क्या माना कि जो 2x है ना, हमने क्या माना कि यहाँ से 2 इनवर्स एक्स बराबर ए। अच्छा, इसी को सिर्फ मान लेते हैं, एक्स इनवर्स एक्स बराबर ए है। हमने क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए है। अच्छा, यहाँ से या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए, क्योंकि इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ए बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, साइन 2a का फार्मूला लगा लीजिए। हमको पता है कि साइन 2a क्या होता है। सूत्र है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, साइन ए इंटू कास ए। और यहाँ दोनों साइन साइन है, साइन है कास है, तो कास को भी हम साइन बना लेते हैं। कैसे बनेगा, फार्मूला पता है, कल की क्लास में बताए थे कि कॉस ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, यहाँ देखेंगे 2। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन ए है, और साइन ए की वैल्यू कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं x है, तो यहाँ लिखेंगे x अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया। क्लियर, इतना बात समझ में आया। यहाँ क्या चल रहा है, साइन 2a और यहाँ साइन 2a। अब साइन को जैसे इधर भेज दिया तो इन्वर्स बन गया, तो 2a बराबर हो गया साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है। अब हमको पता है ए का मान कितना है, ये पूरा क्या है, ए का मान है, तो इसके स्थान पर रख लो, तो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, हमारा जो पहला फार्मूला था, मतलब पहला गुणधर्म। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे लगाया गया है। फिर इसको मिटाकर अगला गुणधर्म बताते हैं, दूसरा इसमें का मिटा दे रहे हैं। फिर चले, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास है, ये दूसरा वाला कह रहा है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करना है, इसमें मानना है। हमने क्या मान लिया, बाएं पक्ष को मानेंगे, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। हमने क्या मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स जब उधर जाएगा तो कॉस ए आएगा। अब यहाँ cos 2a का फार्मूला लगा लो। क्या होता है, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो होता है cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है।
अब यहाँ से मान रख लो, हमको पता है कि कॉस, देखिए कॉस ए बराबर कितना है, x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 1। ये कॉस इधर आया इन्वर्स बन जाएगा, इधर क्या है कॉस 2a है, तो इधर आएगा 2a बराबर कॉस जैसे उधर गया तो ये हो गया कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1। और a की वैल्यू लिख लो, a क्या है 2 कॉस इन्वर्स x है। देखो यहाँ a है ना, a की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ पर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1। ठीक, यही तो आपको सिद्ध करना था। देखिए ये दूसरा वाला आ गया, हो गया, समझ में आया। तो चलिए ये था दूसरा है, तो चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं फिर इसको। ठीक, किस प्रकार से लगाया गया आप समझ रहे हैं। तो चलिए तीसरा गुणधर्म देख लेते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरा वाला, तीसरा है ये 2 tan x बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस x का स्क्वायर। तो इसमें भी वही मानेंगे, क्या मानेंगे कि हमने माना कि tan इनवर्स x बराबर a, या तब क्या हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं tan a। x बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं। क्लियर हो बात। अब यहाँ समझो, अब यहाँ पर tan 2a का फार्मूला लगा लो, tan 2a क्या होता है, tan 2a 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तो फार्मूला होता है, tan 2a का फार्मूला यही होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, a बराबर क्या है tan इनवर्स x, और tan a बराबर क्या है x है, तो इसी के स्थान पे रख लो, तो ये हो जाएगा tan 2a बराबर 2 tan x, tan a की वैल्यू कितना है x है, यहाँ x हो जाएगा 1 माइनस tan a की वैल्यू कितना है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये tan इधर गया इन्वर्स बन जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 माइनस x का स्क्वायर। और a की वैल्यू कितना है, ये है, रख लो, तो ये a की वैल्यू है tan इनवर्स x, a के स्थान पर क्या रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2/1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये तो हो गया कौन सा, तीसरा वाला भैया, है ना। इस प्रकार से हम इसको तीसरा भी कर लेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अब चौथा बता देते हैं, चौथा कैसे हल करेंगे। ऐसे काट का भी है ना, काट का भी ऐसे करेंगे। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा IV वाला, चौथा क्या है, काट इनवर्स x बराबर काट इनवर्स x² माइनस 1/2x होता है। तो इसका बायां पक्ष मानेंगे, बायां पक्ष क्या है tan इनवर्स x माना, सॉरी कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x बराबर a, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कॉट a, x बराबर कॉट a लिख सकते हैं कि नहीं। अब कॉट 2a एक फार्मूला लिख लो, कॉट 2a क्या होता है, कॉट 2a ये होता है कॉट स्क्वायर a माइनस 1 और अपान 2 कॉट a, यही तो होता है कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 कॉट a। अब सबकी वैल्यू रख लो, कॉट a की वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 2a बराबर, यहाँ रखेंगे क्या x² माइनस 1/2x हो जाएगा, क्योंकि कॉट a बराबर x है, यहाँ भी रखेंगे, हो जाएगा ना। अब कॉट, ये जो कॉट है ये उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, इधर बचेगा 2a बराबर कॉट इन्वर्स ब्रैकेट में x² माइनस 1 और अपान में कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब क्या करेंगे 2 से, अब यहाँ a की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स x² माइनस 1 अपान 2x। ठीक है, ये इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये था 4 गुणधर्म, इस गुणधर्म नंबर 9 में 4 प्रकार के थे जो कि अलग अलग थे, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, है ना, समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला गुणधर्म देखते हैं, गुणधर्म नंबर 10। तो बच्चों अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 10। आइए देखिए, ये भी जो है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x पे 2 टाइप के ये जो है गुणधर्म है, जो कि अभी पिछले गुणधर्म नंबर 9 में हमने बताया था। यहाँ tan का tan होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर tan का साइन भी होता है और tan का कॉस भी होता है। किस प्रकार का होता है, आइए इसको देख लेते हैं। पहला ही सॉल्व करा लेते हैं। पहला यहाँ देखिए, सबसे पहले मानेंगे, बायां पक्ष ही मान के हमेशा काम करते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर हमने मान लिया a, क्या किया कि मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर a मान लिया, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर tan a लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको यहाँ पर क्या लगाना है, देखो यहाँ पर हमको क्या लाना है, साइन लाना है। तो फार्मूला लगा लो साइन 2a। साइन 2a का tan के पदों में फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर सभी मान रख लो। tan a की वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ हो जाएगा tan 2a बराबर 2x, यहाँ लिखा हमने tan a की वैल्यू x, यहाँ x 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस x हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये tan जब उधर गया इन्वर्स बन गया, तो इधर आया 2a बराबर tan इन्वर्स ब्रैकेट में 2x बटे 1 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर ये बात। अब देखो यहाँ पर 2a है, अब क्या करेंगे, 2a का मान रख लो। क्या करोगे, 2a का मान रख लो यहीं पर। जब यहाँ पर 2a का मान रखोगे तो यहाँ देखोगे ध्यान से, तो 2a की वैल्यू कितना है, tan इन्वर्स, यहाँ लिखेंगे tan इन्वर्स x बराबर ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये था दोस्तों tan का साइन के पदों में जो गुणधर्म होता है, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, है ना। तो आइए अगला देखते हैं, दूसरा 2 tan इन्वर्स बराबर cos के रूप में, है ना। तो इसको भी यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो दूसरा है, दूसरा पॉइंट, दूसरा हम क्या लिखेंगे, फिर वही मानेंगे कि माना कि tan इन्वर्स x बराबर a मान लिया, तब ये कितना हो जाएगा, x बराबर tan a होगा कि नहीं, x बराबर tan a हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ हमको cos लाना है, इसलिए tan का सूत्र रखिए cos के पदों में, या फिर cos का सूत्र रखिए tan के पदों। तो हम तो पता है कि cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। अब यहाँ tan a की वैल्यू कितना है, x है, तो मान रख लो, तो 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, cos 2a आ गया। अब cos को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स लग जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर, यही तो होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ हमने गलत किया, 1 माइनस x का स्क्वायर। अब सही है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है, cos 2a, तो cos जैसे उधर गया, यहाँ आया 2a बराबर, है ना, ये तो उधर से उधर चली गया, इधर कितना बचा है 2a। अब a की वैल्यू रख लो, a की वैल्यू कितना माने हो, a की वैल्यू कितना है tan इन्वर्स x बराबर ये हो जाएगा cos इन्वर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये था जो है cos का tan का cos के पदों में गुणधर्म, है ना। तो दोस्तों ये था पहला और ये है दूसरा। क्लियर हुआ। दोनों का देखो, अगर tan का साइन में भी होता है, tan का tan में भी होता है, tan का cos में भी होता है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था गुणधर्म नंबर 10। चलिए अगला गुणधर्म लेते हैं, गुणधर्म नंबर 11। तो बच्चों अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 11। कुछ गुणधर्म ऐसे भी हैं, ठीक है, इस प्रकार का है, जैसे यहाँ पर 3 इन्वर्स x। ये 3 इन्वर्स x देखिए एक ही टाइप के हैं सब, इन सभी का 3 इन्वर्स x का 3 प्रकार से बन सकता है। एक साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, 4x का क्यूब मतलब 3x पावर 3, ठीक है। और ये -1/2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 1/2, जब ये कंडीशन रहेगा तभी इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, और अगला है पाई माइनस साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, है ना, सच दैट ये कब बनेगा, यदि 1/2 लेस इक्वल s मतलब लेस x और लेस 1 हो तब, ठीक है ना। तो अगला क्या कंडीशन होता है, माइनस पाई माइनस साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। ये कब होगा, जब -1 लेस मतलब लेस हो, छोटा हो x से, और ये छोटा हो -1/2 से, तब यहाँ पर ये कंडीशन बन सकता है। ऐसे कास का भी है, 3 cos इन्वर्स x का 3, यहाँ पर 3 कंडीशन ये भी बनेगा, 3 फार्मूला इसका भी बनेगा। आप देख सकते हैं ये तीनों कंडीशन। पहला है cos इन्वर्स 4x का क्यूब माइनस 3x,
ये कब होगा? जब -1/2 छोटा हो और बराबर भी हो x से, और ये x जो है छोटा हो और बराबर हो 1 से, तब बनेगा। और दूसरा है 2x माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये कब होगा? जब -1/2 लेस इक्वल हो x से और लेस इक्वल हो 1/2 से। और अगला है 2 प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये कब होगा? जब -1 लेस इक्वल हो x और x जो है लेस इक्वल हो -1/2 से। तो इस प्रकार के सारे कंडीशन हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, हमने यहाँ पर लिखवा दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला tan का भी यही 3 कंडीशन बनेगा। tan का भी क्या होता है? 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका क्या होगा? -1/3 से लेस इक्वल हो, लेस हो x और लेस x जो है लेस हो किससे? छोटा हो 1/3 से, √3 से। ऐसे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x ग्रेटर हो 1/√3 से। अगला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर लेस इक्वल x जो है लेस हो किसने? 1/3 से। तो ये 3 प्रकार के, मतलब 3 cos इनवर्स, साइन इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स का 3 फार्मूला इस प्रकार इस टाइप के बन सकते हैं, है ना। तो ये था गुणधर्म नंबर 11। ऐसे बहुत सारे गुणधर्म हैं, चलिए कुछ गुणधर्म और हैं उनको भी लिखा देते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 12। बच्चों अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 12 और 13। ये देखिए, कुछ इसमें भी टू tan इनवर्स x के कुछ फार्मूले हैं, जो कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, जहाँ x लेस ग्रेटर देन 1 होता है तब। और tan इनवर्स x बराबर -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर होता है जब x लेस इक्वल हो किसके? -1 के, मतलब छोटा हो, x छोटा हो -1 से तब। अगला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि x जो है छोटा हो और बराबर भी हो जाए किससे? 0 के, तब होता है ये कंडीशन। अगला है तीसरा 13वां है, कह रहा है 2 tan इनवर्स x, इसका भी कुछ अलग फार्मूला है tan का tan के रूप में, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि x जो है बड़ा हो 1 से। 2 tan इनवर्स x बराबर -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि x क्या हो? छोटा हो -1 से। तो ये कंडीशन है जो कि 12 और 13 tan के रूप में, 2 tan के रूप में, है ना। ऐसे बहुत ही गुणधर्म हैं। चलिए और कुछ गुणधर्म बता देते हैं। ये तो 13 था, अगला देख लेते हैं। तो अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 14 और 15। ये देख लीजिए कुछ और गुणधर्म क्या हैं। जैसे टू साइन इनवर्स x को हम पाई माइनस साइन इनवर्स 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कराए थे, लेकिन यहाँ तक माइनस पाई के रूप में नहीं था, है ना। तो ये कब होगा? जब पाई/1 अपान √2 छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए x से, और ये भी x जो है छोटा और बड़ा हो जाए किससे? 1 से, मतलब x का मान इन दोनों के बीच में रहे, तब ये कंडीशन होगा। अगला साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स x का ये भी होगा -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी -1, मतलब x का मान -1 से -1/2 के बीच में बिलोंग करे, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है 15वां, जो कि tan x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, मतलब tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई और एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस प्रकार का है ये। अगर 3 यहाँ पर चर दे रखे हों तब, है ना। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो था यहाँ पर हमने सभी बता दिया है, जो कि कक्षा 12 में यूज होने वाला है। आगे आप भी BSc में भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज क्लास बस यहीं तक। अगले क्लास में प्रश्न नंबर 2.2 के सवाल को शुरू करेंगे, ठीक है। उनको पहले उदाहरण देख लेते हैं अगले क्लास में, फिर जो है इनके जो है प्रश्नों को कराएंगे। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।